Hello everyone. So welcome to the 10th module of our series The Constitution of India. Today we are going to discuss the last article of part 2. So what article 11 says? It says about parliament to regulate right of citizenship by law. चलो पहले प्रोविज़न पढ़ लेते हैं क्या कहता है. नथिंग इन दिस प्रोविज़न ऑफ दिस पार्ट शेल डेरोगेट फ्रॉम द पावर ऑफ द पार्लियामेंट to make any law with respect to acquisition and termination of citizenship or all other matter relating to citizenship. मतलब क्या हुआ, मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है ना वो कोई भी लॉ बना सकती है इस सिटीज़नशिप के कंसेप्ट के ऊपर. जैसे कि पार्लियामेंट ने बनाई है सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 जिससे हम लोग रेगुलेट होते हैं. तो अब सिटीज़नशिप जो कमेंसमेंट के टाइम था वो तो 5, 6, 7, 8 में दे रखा है. अब उसके बाद हम रेगुलेट होते हैं सिटीज़नशिप एक्ट ऑफ 1955 में. तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें 5 वेज ऑफ एक्वायरिंग सिटीज़नशिप दे रखा है और 3 वेज ऑफ रेलिंक्विशिंग ऑफ और रिमूविंग ऑफ सिटीज़नशिप दे रखा है. तो ये 5 वेज क्या है जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो बर्थ से, अगर हमारा बर्थ हुआ इंडिया में तो हम इंडिया के सिटीज़न हैं. दूसरा हो गया डिसेंट, हमारा बर्थ इंडिया में नहीं हुआ है बट हमारे पेरेंट्स का बर्थ इंडिया में हुआ है तो भी हम इंडिया के सिटीज़न कहलाएंगे. थर्ड वन इज़ नेचुरलाइजेशन. व्हाट इज़ नेचुरलाइजेशन? इट इज़ फॉर द फॉरेन पीपल, ओके, फॉरेन सिटीज़न. सो वो एक्वायर कर सकते हैं इंडिया के सिटीज़न. जैसे कि सोनिया गांधी है हमारी, उसने एक्वायर किया है इंडिया के सिटीज़न बाय नेचुरलाइजेशन. ठीक है. फिर है हमारा एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी. अगर इंडिया में कोई टेरिटरी एक्वायर की जाती है तो फिर उस जगह के जो भी लोग हैं वो इंडिया के सिटीज़न कहलाते हैं. जैसे हमने सिक्किम को एक्वायर किया था तो हमारे वहाँ के जितनी गोवा को भी एक्वायर किया था तो वहाँ के जितने भी लोग थे वो अब इंडिया के सिटीज़न कहलाते हैं बाय दिस प्रोसेस, बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी. देन द लास्ट वन इज़ रजिस्ट्रेशन. हम रजिस्टर करा सकते हैं कि हम इंडिया के सिटीज़न हैं. हमें उसके लिए कुछ पीरियड्स, कुछ स्पेसिफाइड पीरियड तक इंडिया में रहना पड़ेगा. आफ्टर डेट हम एक्वायर कर सकते हैं इंडिया की सिटीज़नशिप. ठीक है. अब ये 5 वे हैं जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं. अब 3 वेज हैं जिससे हमारी सिटीज़नशिप चली जाएगी. वो 3 वे क्या दिए हैं? पहला है रिनंसिएशन. हम एलिजिबल हैं इंडिया के सिटीज़नशिप के लिए. हमारे पास सारे वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं सिटीज़नशिप बनने के लिए, सिटीज़न बनने के लिए, वो सारी हमारे पास है बट हम रेनाउंस करना चाहते हैं अपनी सिटीज़नशिप तो हम कर सकते हैं. देन द सेकेंड वन इज टर्मिनेशन. टर्मिनेशन बेसिकली रेगुलेट होता है आर्टिकल 9 से कि जैसे हमने एक्वायर कर लिया वॉलंटरी अदर फॉरेन स्टेट की सिटीज़न तो हमारी रेलिंक्विश हो जाएगी इंडिया के सिटीज़नशिप. ठीक है. तो ये जो सेकेंड वाला पार्ट है टर्मिनेशन, दिस इज़ फोर्सफुली. ये फोर्सफुल वे है ऑफ renouncing of citizenship, I mean removing of citizenship. And the first one, that is renunciation, it is not it is a voluntary way of termination of citizenship. Okay. Then the third one is deprivation. What is deprivation? It is the, if at the time of गेनिंग द सिटीज़नशिप हमने एक फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, फ्रॉड करके हमने सिटीज़नशिप गेन किया है तो हमें सिटीज़नशिप हमारी ले ली जाएगी. अदरवाइज भी केस हमारे ऊपर चलेगा कि हमने फॉल्स डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए हैं, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है और फ्रॉड किया है, चीटिंग का, ये सारे केस तो हमारे चलेंगे ही चलेंगे. इन एडिशन टू डैट हमारी सिटीज़नशिप भी चली जाएगी. तो दिस इज़ द लास्ट वे जिससे हमारी सिटीज़नशिप चली जाती है. सो 3 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीज़नशिप और 5 वे ऑफ एक्वायरिंग सिटीज़नशिप एंड 3 वे ऑफ रिलिंक्विशिंग इट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट article 11 part 2 of the constitution. So with this we have completed part 1 and part 2 of the constitution. If you find any difficulty in any of the concept, please feel free to comment in the comment section. Hope it is clear to you. Thank you.